जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी ट्रेडमैन की नई भर्ती निकाल दी गई है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 741 वैकेंसी निकाला गया है। इससे पहले भी इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती निकाला गया था, तो उसमें जो उम्र मांगा था ना, वो उम्र बहुत कम मांगा था। इससे पहले जो इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती निकाला गया था, तो एक तो था अग्निवीर के तहत निकाला गया था और एक इंडियन नेवी म्यूजिशियन का भर्ती निकाला गया था, जिसमें आपका 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में उम्र मांगा गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती निकाला गया है ना, तो ये इंडियन नेवी ट्रेडमैन का भर्ती है। ये भर्ती अग्निपथ के तहत नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी अग्निवीर के बारे में नहीं बताया गया है। तो ये भर्ती परमानेंट है और इसमें उम्र भी ज्यादा मांगा गया है। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने साथियों को अभी तक इंडियन नेवी के तरफ से इंडियन नेवी ट्रेडमैन की जो नई भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दे रहा हूं और इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो एक बार अच्छे से पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। वैसे मैं आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी ट्रेडमैन का नया भर्ती निकाला गया है, तो ये भर्ती आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और सरकारी भर्ती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है। अब देखो ये जो भर्ती निकाला गया ना, यहाँ पर सबसे ऊपर बताया जा रहा है कि ग्रुप बी मतलब ग्रुप बी पोस्ट के लिए निकाला गया है, जिसमें आपका यहाँ पर चार्जमैन का है कि इस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है, इधर बताया गया है। इसमें टोटल 741 वैकेंसी है, तो इसी में आपका ग्रुप बी आ गया है, फिर आपका ग्रुप सी आ गया है। इसी में आपका यहाँ पर देखो फायरमैन दिया है। फायरमैन में आपका दौड़ भी होगा और हाइट भी नापा जाएगा। बाकी मतलब किसी में उतना हाइट नहीं नापा जाएगा, जैसे दौड़ नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, लेकिन जो फायरमैन है ना इसमें फिजिकल होगा। और इसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है, देखो टोटल इसमें 444 वैकेंसी निकाला गया है। और यक्स सर्विसमैन के लिए फायरमैन में टोटल 42 वैकेंसी निकाला गया है। और फायरमैन में कौन कौन सा पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पर कमांड का नाम दिया है, ठीक है ना, मतलब किस कमांड में कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो वेस्टर्न और नोवेल कमांड में आपका टोटल कितना वैकेंसी निकाला गया है, यहाँ पर आपका है 237 वैकेंसी निकाला गया है। किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको आप लोग मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल से देख लेना। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे आप लोगों को ये भी बताना है कि किसमें कितना पास मांगा गया है। इसमें सबसे पहले पेपर होगा या दौड़ होगा, और जो पेपर होगा मतलब जैसे किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर देने के लिए कितना समय मिलेगा, आगे सारी चीजें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग इसको देख लेना कि किस कमांड के में मतलब कितना वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर आपका वही दिया है कि किस कमांड में कितना वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद से आपका यहाँ पर कुक का है, जैसे ग्रुप सी में आपका कुक जो आता है तो उसका भी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब फायर इंजन ड्राइवर है, जिस तरह से आपका फायरमैन में फिजिकल होगा, सेम उसी तरह से फायर इंजन ड्राइवर में भी आपका फिजिकल होने वाला है। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताया हूँ कि मतलब जैसे कमांड के हिसाब से वैकेंसी निकाला गया है। बताया जा रहा है कि हाँ इस कमांड में इस कैटेगरी के लिए इतना वैकेंसी निकाला गया है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताया हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग ये देख लो कि मतलब जैसे इसमें फॉर्म भरने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। तो आपका जो पोस्ट है ना, इसमें आपका चार्जमैन का पोस्ट है, उसके बाद से आपका जैसे यहाँ पर चार्जमैन फैक्ट्री वाला पोस्ट है, फिर आपका चार्जमैन जैसे मैकेनिक वाला पोस्ट है, फिर आपका यहाँ पर पूरा का पूरा पोस्ट नाम दिया है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। आपका कम से कम इसमें फॉर्म भरने के लिए 18 साल उम्र होना चाहिए। देख लो, कम से कम फॉर्म भरने के लिए 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और उम्र में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा और SC ST कैटेगरी वालों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख लेना मतलब किसमें कितना उम्र मांगा गया है, सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक मतलब 27 साल होना चाहिए इसमें फायरमैन में फार्म भरने के लिए और फायर इंजन ड्राइवर में फार्म भरने के लिए। बाकी सबका तो आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा। तो इसका जो ऑनलाइन है ना, इसका ऑनलाइन 20 जुलाई मतलब इसी महीने में 20 तारीख से
इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, याद रखना 20 तारीख से, और ऑनलाइन का लास्ट डेट 2 अगस्त रहने वाला है। तो ऑनलाइन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 12 दिन का टाइम दिया जा रहा है। तो आप लोग को शुरुआत में ही इसमें फार्म भर देना है। आप लोग को ये पता चल गया कि इसमें ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा। अब ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किसमें कितना पास मांगा गया है, ठीक है ना। अब आप लोग ये जान लो कि मतलब इसमें सबसे पहले क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, मतलब सबसे पहले आपका पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। पेपर होने के बाद स्टेज 2 में जो लोग फायरमैन में फार्म भरेंगे या फायर इंजन ड्राइवर वाले में फार्म भरेंगे, तो उन लोग का स्टेज 2 में फिजिकल कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा, हाइट वेट नापा जाएगा, ठीक है ना। और जो लोग दूसरे पोस्ट में फार्म भरेंगे तो उन लोगों का स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। उन लोगों का फिजिकल नहीं कराया जाएगा। उसके बाद से स्टेज 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल होगा। उसके बाद से फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। मैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया हूं कि किसमें फिजिकल होगा, किसमें फिजिकल नहीं होगा। जो आपका फायरमैन है जिसमें फिजिकल बताया जा रहा है, तो उसमें कितना फिजिकल होगा वो यहाँ पर बताया गया है। इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना जूता पहने हुए। उसके बाद से जो लोग एसटी कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों को हाइट में मतलब 2.5 सेंटीमीटर का छूट भी मिल जाएगा। नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर मांगा है और 5 सेंटीमीटर मतलब चेस्ट को फुलाना है, ठीक है ना। और इसमें सिर पर लड़के फार्म भरेंगे। उसके बाद से यहाँ पर चेस्ट दिया है, मतलब वही फुलाने के लिए। उसके बाद से वजन आपका मतलब 50 किलो वजन होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 183 मीटर आप लोगों को दौड़ना है 63.5 किलो का वजन लेकर और 96 सेकंड में। तो ये फायरमैन का मतलब फिजिकल प्रोसेस है। तो इसको आप लोग देख लेना। लॉन्ग जंप के बारे में भी बताया गया है, मैं अपने टेलीग्राम में नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है ना। और सेम उसी तरह से फायर इंजन ड्राइवर वाले में भी मतलब आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। उसके बाद से फिर उसी तरह से 63 किलो 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर दौड़ना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और मैन में फार्म भरने के लिए तो 12 पास होना चाहिए। 12 पास के साथ साथ जैसे फायर फाइटिंग कोर्स का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, फायर फाइटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये मतलब जैसे अगर आपके कोई संपर्क के होंगे बनवाने लायक होगा तो आप लोग बनवा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बहुत लोग इसमें फार्म नहीं भर पाएंगे। अब ये देख लो कि किसमें कितना पास मांगा गया है। देखो जो आपका चार्ज मैन है ना, चार्ज मैन वाले में आपका बीएससी डिप्लोमा मांगा है। तो इसको तो छोड़ देते हैं, जो लोग बीएससी किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, ग्रेजुएशन वाले वो लोग इसमें फार्म भरेंगे। उसके बाद से जो आपका चार्ज मैन फैक्ट्री दिया है ना, तो इसमें भी आपका 10 वैकेंसी है। ऊपर वाले में तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है, इसमें 10 वैकेंसी है। इसमें भी आपका बीएससी मांग दिया है। लेकिन चार्ज मैन जो आपका मैकेनिक वाला है, इसमें ऑल इंडिया के लिए 18 वैकेंसी है। इसमें भी आपका डिप्लोमा मांग दिया है। लेकिन तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 4 वैकेंसी है और इसमें बीएससी मांगा है। बीएससी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग दिया है। यहाँ पर आपका ड्रॉप्ड मैन का दिया है। तो ड्रॉप्ड मैन में ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है और इसमें आपका 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट मांग दिया है। अब ये जो फायरमैन है ना, सबसे ज्यादा वैकेंसी फायरमैन में ही है। फायरमैन में आपका दौड़ भी मांगा है, हाइट भी मांगा है। तो फायरमैन में ऑल इंडिया के लिए 444 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें 12 पास मांगा गया है। 12 पास के साथ साथ मतलब 12 किसी भी सब्जेक्ट से पास रहोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन 12 पास के साथ साथ बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप लोग बनवाने का कोशिश करना, क्योंकि जब ये सर्टिफिकेट का नाम आएगा तो बहुत लोग इसमें मतलब फार्म ही नहीं भरेंगे, बनवाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। एक नीचे दिया है फायर इंजन ड्राइवर। तो फायर इंजन ड्राइवर में ऑल इंडिया के लिए 58 वैकेंसी है और इसमें 12 पास के साथ साथ आपका हाईवी मोटर जैसे व्हीकल लाइसेंस मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है, वो भी हाईवी वाला, ठीक है ना। इसमें 58 वैकेंसी है फायर इंजन ड्राइवर वाले में और इसमें भी जैसे पेपर निकालने के बाद फिजिकल होगा। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब देखो ट्रेडमैन मेट वाला जो वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए 161 वैकेंसी है, जिसमें 10 पास के साथ साथ आईटीआई मांगा है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका नीचे यहाँ पर दिया है पेस्ट कंट्रोल वर्कर। तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 18 वैकेंसी है और इसमें सिंपल 10 पास मांगा है। कोई भी आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई भी डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो इसको आप लोग देख लेना।
पेस्ट कंट्रोल वर्कर वाले में कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिंपल 10 पास से है। तो जिन लोगों के पास कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं होगा इसमें वो लोग फॉर्म भर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल वर्कर वाले में, ठीक है ना। कुक का दिया है तो कुक में ऑल इंडिया के लिए 9 वैकेंसी है, ठीक है ना। और इसमें सिंपल 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे खाना बनाने मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। हो सके तो कुक वाला सर्टिफिकेट भी आप लोग होटल से बनवा लेना अगर कुक में फॉर्म भरना होगा तो, क्योंकि इसमें भी 10 पास मांगा गया है लेकिन इसमें सिर्फ 9 वैकेंसी है। एमटीएस मिनिस्ट्रियल दिया है तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 16 वैकेंसी है जिसमें 10 पास मांगा है, नहीं तो आईटीआई होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि किसमें कितना पास मांगा गया है। एक बार इसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी देख लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अब जो इसका पेपर कराया जाएगा सबसे पहले, तो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर में देखो टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है ना। आपके एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे और पेपर में जैसे पेपर में जो टाइम मिलेगा ना 90 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर देने के लिए। जनरल इंटेलिजेंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये इसका सिलेबस है। बाकी इसके फुल नोटिफिकेशन में ना मतलब किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी बताया गया है। तो इसका फुल नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वहां से आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ, फायरमैन के बारे में और फायर इंजन ड्राइवर के बारे में। तो जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उन लोग को इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी ट्रेडमैन की जो नई भर्ती निकाली गई है इस भर्ती के बारे में पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। तो देख लेना 20 तारीख से इसका फॉर्म भराएगा इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। लद्दाख में जो आर्मी ट्रेडमैन का भर्ती निकाला गया था उसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं वहाँ भर्ती नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन मेरा खुद एक दोस्त फ़ोन किया था, वहाँ सुबह में 4 बजे रिपोर्टिंग है। तो जो लोग गए होंगे वो लोग दौड़ेंगे, देखेंगे। हमारे तरफ के भी 5-6 लोग गए हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहो, कोई भी भर्ती आएगी मैं बताने के लिए हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।